सिमर जी का अकेले ये पैसे लेकर जाने का फैसला सही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पैसे लेकर भी वो लोग संजना को छोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्ची के जरिए पुलिस उन तक पहुंच सकती है। इसलिए अक्सर ऐसे केसेस में वो लोग बच्चे को मार देते हैं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा, लेकिन आगाह करना हमारा फर्ज है। रखिएगा, हमारे मना करने के बावजूद सिमर जी उन्हें पैसे देने अकेली गई हैं। ईश्वर ना करे कल को अगर उन्हें पैसे दे देने के बावजूद भी आपकी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो इसके लिए मैं या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है। चिंता मत करो सुनैना, अब से मेरी एक नहीं दो बेटियां होंगी। संजना और अंजलि, ये मेरा वादा है तुमसे। नहीं संजू, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुझे। पता नहीं, रक्षा कीजिए, उसे सही सलामत घर वापस लौटा दीजिए माँ। जी इंस्पेक्टर साहब, आप सिमर पर नजर रखिएगा, मैं वहीं पहुंचता हूँ। जी मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माता जी देखिए, मैं जानता हूँ कि सिमर पुलिस की मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी दुविधा समझती हैं। देखिए, मैं ये सब सिमर के खिलाफ जाने के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपनी बेटी को सही सलामत इस घर में लाने के लिए कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूं माता जी, आप मुझे हार के मिल जाने से नहीं रोकेंगे। मैं आपकी खामोशी को हाथ समझ के आगे बढ़ रहा हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं जीजू, मैं आपको ये दहलीज पार नहीं करने दूंगी। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से, बचपना मत करो। बचपना मैं नहीं, आप कर रहे हैं जीजू। माँ जी, आप जीजू को समझाइए ना कि अपनी ये जिद छोड़ दे। पुलिस को इन्वॉल्व करने से बात और बिगड़ सकती है। बस चुप करो तुम दोनों, बात समझ में नहीं आती। प्रेम, ये समय आवेश में फैसला लेने का नहीं है। और रोली, तुम तो समझदार हो ना, आपस में क्यों लड़ रहे हो? क्या इतना नहीं जानते कि इस समय हमें संजना और सिमर की सुरक्षा के बारे में सोचना है? माँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज मुझे जाने से मत रोकिए। रहने दो सुजाता बहू, इस घर के बच्चे अब इतने समझदार हो गए हैं कि घर के बड़ों को नजरअंदाज करके फैसले लेना सीख गए हैं। मेरे ख्याल से अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। माता जी ऐसी बात नहीं है। नहीं राजेंद्र बेटा,
मुझे रोकने की कोशिश मत करना। क्या कर रही हो प्रेम बेटा? ये समय जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। कम से कम माता जी का तो लिहाज करो। पापा, माता जी ने सिखाया ना, माता रानी भी उन लोगों की हेल्प करती है जो अपनी मदद खुद करते हैं। यहाँ घर पर बैठकर दुआ करने से अच्छा तो यह है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढने बाहर जाऊं, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि सिमर ने आज तक जो कुछ भी किया है हमारे परिवार के हित में किया है। पर आज सवाल इस घर की बेटी का है। आज अगर वो संजना को ढूंढने के लिए गई है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। उसके फैसले के खिलाफ खड़े हो गए तुम। प्रेम, कहीं तुम्हारी ये जिद संजना पर ना भारी पड़े। हाँ, संजना मेरी भी बेटी है ना, मुझे भी फिक्र है उसकी। प्लीज, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा हटो रोली। इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए मुझे ही कुछ करना होगा। रोली हटो मेरे सामने से। रोली, क्या कर रही हो? चलो यहाँ से, सब लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। क्यों जिद कर रही हो? मुझे समझाने की बजाय आप जीजू को क्यों नहीं समझाते? उन्हें समझाइए ना कि दीदी जो भी कर रही है ठीक कर रही है, उन पर भरोसा रखिए। और जिस तरह हमेशा दीदी इनका साथ देते आई है, जीजू दीदी का साथ क्यों नहीं दे सकते? जीजू, मतभेद जब मनभेद बन जाते हैं जरूर कोई अनहोनी होती है। आज पहली बार प्रेम सिमर के फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ है। माता रानी रक्षा करे। यहाँ भी तो कोई भी नहीं दिख रहा। ये मिल भी कई सालों से बंद लग रही है।
दरवाजे के पास उस बैग को रख देना। किडनैपर्स ने कहा वैसा मैंने कर दिया। अब बस जल्दी से संजू को मेरे पास भेज दीजिए। बच्चे की माँ पैसे की बैग छोड़ गई है। तू ठीक 3 मिनट बाद उस दरवाजे से अंदर आ जाना बच्ची को लेके। पैसे तो मैंने रख दिए हैं, फिर ये लोग संजू को लेकर अब तक आए क्यों नहीं? अरे यार, यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रही है औरत? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेम जी यहाँ? अरे ये तो वही आदमी है जो बच्चों को आइसक्रीम पार्लर में लेकर आया था। इसका मतलब बच्ची की माँ ने हम लोगों को धोखा दिया। मना करने के बाद भी वो अकेली नहीं आई। मुझे सूरज को बताना होगा कि वो संजना को लेकर ना आए। The number you have called is currently not reachable. अरे सूरज का फोन भी नहीं लग रहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं जानता हूँ आपने मुझे आने के लिए मना किया था, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं भी संजना को ढूंढने आया हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेरा हुआ है और अब पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। क्या? लेकिन प्रेम जी मेरी बात को समझिए, संजना मेरी भी बेटी है। मैं भी चाहता हूँ कि वो सही सलामत कर वापस आए। आप समझते क्यों नहीं है? अरे रिजवान तो पकड़ा गया। इसका साथीदार किसी भी वक्त संजना को लेकर उस दरवाजे से घुसेगा जहां पर आपने पैसे रखे हैं। संजू! प्रेम जी, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, मार दूंगा यहीं पे। संजू! संजू कैसी है बेटा? ठीक हो ना? सूरज, बच्ची को माँ बाप के हवाले मत करो। पकड़ो बच्ची को।
छोड़ बच्ची को, छोड़ 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 बच्ची को, छोड़ बच्ची को। रुक जा प्रेम, जब ऐसे कोई हिला ना ठोक दूंगा मैं। मेरी बच्ची को छोड़ दो प्लीज। छोड़ उसको। नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो। बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हारे पति ने, और अब इस गलती की सजा तुम्हारी इस बेटी को भुगतनी पड़ेगी। प्लीज मेरी बच्ची को मुझे दे दो प्लीज। एक काम कर, मार दे इसकी बच्ची को। नहीं। चल चल जल्दी चल चल चल। नहीं संजू, नहीं संजू। छोड़ दो, उसे मत ले जाओ। संजू! संजू! सिमर अभी तक नहीं आई, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि जब तक मैं संजना को एक बार अपनी आंखों से देख नहीं लेती, मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। आप इतनी परेशान मत होइए माता जी, मुझे विश्वास है सिमर संजना को लेकर ही लौटेगी। दीदी फोन नहीं उठा रही। आई होप उन किडनैपर्स ने संजना को सही सलामत दीदी को वापस लौटा दिया हो। दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी आप चुप क्यों हैं? संजना कहाँ है? समझ गई, जीजू उसे अपने साथ लेकर आ रहे हैं ना? आपकी चुप्पी से हम सबका दिल बैठा जा रहा है। दीदी दीदी प्लीज कुछ बोलिए। कहाँ है संजना? प्रेम, प्रेम, संजू का है। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? सिमर भी कुछ नहीं बोल रही है। कहाँ है संजना? बता ना प्रेम, क्या वो लोग संजना को वहां लाए ही नहीं? कुछ तो बोलो बेटा, क्या चाहते हैं वो लोग हमसे? और पैसे मांग रहे हैं क्या? बताओ ना, कहाँ है संजना? प्रेम कुछ तो बोल यार। वो लोग पैसों के बैग के साथ संजना को भी वापस लेकर एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि उन्होंने तुम्हें संजना को? माता जी, मैं पुलिस के साथ वहां संजना को बचाने पहुंच गया। उससे पहले बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां पर जाते ही पुलिस ने उनके एक आदमी को पकड़ लिया। हमारा सारा ध्यान किडनैपर्स की ओर था और इतने में उस आदमी ने चिल्लाकर उनको अलर्ट कर दिया। वो पैसे भी लेकर और संजना को वापस लेना है।
कर दी तुम्हारे पति ने, और अब इस गलती की सजा तुम्हारी इस बेटी को भुगतनी पड़ेगी।